कामरान फरीदी को 30 साल की सज़ा सुना दी गई है, जेल में वो आ गया है। उस टाइम माइंड में क्या चलता था कि ये जो 30 साल हैं ये कैसे गुजारने हैं और हर दिन क्या करना है, कोई प्लान बनाया था? उस वक्त दिमाग में एक जंग चल रही थी अली भाई कि मैं अपनी जान ले लूं या ना लूं, क्योंकि हराम है खुदकुशी। मेरे जहन में अब मैं सोच रहा हूँ किस तरह फतवा लेना चाहिए इसमें, क्योंकि मुझे पता मैं जिंदा तो निकलूंगा नहीं। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं अपनी जान किस तरह लूं। अब वो आपके पास कोई जूते या शू लेस तो या कोई ऐसी चीज़ तो होते नहीं है मूवियों में जो दिखाते हैं आपने फंदा डाल लिया या कुछ कर लिया। तो वो मेक श्योर करते हैं कि सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा है अमेरिकन प्रिजन में, तो वो कोई ऐसी चीज़ आपके, वो पक्के हैं इस काम में, तो वो आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ते हैं सच जिसमें आप अपनी जान ले सकें। तो मैं कई तरह से कोशिश कर रहा था, सोच रहा था कि यार आई वुड किल माई सेल्फ। मैंने कई दफ़ा ये खुदकुशी करने की कोशिश या प्लान किया, कोशिश तो नहीं कहना चाहिए, प्लान बहुत किया कि मैं किसी तरह से आई टेक माई लाइफ। लेकिन कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं थी। तो फिर जो आदमी जो जो खाना लेके आता है वो भी कैदी था। तो ट्रस्टी कहते हैं उसको, वो ट्रस्टी होता है, वो जेल का एम्प्लॉय, मतलब उसको काम करवाते हैं अंदर से उसको। कुछ लोग अंदर जेल में काम करते हैं, उनको पैसे मिलते हैं। मैंने उससे, जब वो एक छोटा, अच्छा वो दरवाज़ा नहीं खोलते, एक दरवाजे के बीच में एक छोटा सुराख होता है, उसी से वो डालता है। तो मैंने उसको रोक के पूछा, मैंने कहा ब्रो कोई ऐसी चीज़ है? तो बोलता है कि, तो वो एक ज़माने में एक वो हेरोइन अंदर आती थी बहुत ज़्यादा। मुझे बोलता हेरोइन है, मैंने कहा उससे तो मैं जंकी हो जाऊंगा, उल्लू के पट्टे यहाँ से निकलूंगा, हेरोइन पीता हुआ निकलूंगा। तो उससे तो नहीं होगा। बोलता ओडी कर लेना। मैंने कहा अगर ओडी नहीं हुआ तो जेल में, मुझे नहीं पता प्योर हीरोइन है या नहीं। अगर प्योर हीरोइन होती तो मुझे पता था कि मैं ओडी हो सकता हूँ उससे, ओडी ओवरडोज, तो उससे मौत हो जाती है। लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी प्योरिटी लेवल क्या है उसका। तो सिंथेटिक है या रेगुलर है, अब ये किस्में तो नहीं पता, वो तो ला के दे देता। लेकिन ये कि फिर मुझे ये भी डर था कि अगर नहीं हुआ तो फिर ये कि मुझे फिर अब हीरोइन की आदत पड़ जाएगी। तो या जहन में तो उस वक्त खुदकुशी चल रही थी अली भाई, और कुछ नहीं था। अगर हम समझें यूएस की जेल का निज़ाम चलता कैसे है और अगर आप कोई नॉर्मल कैदी होते, कोई चोर होते, लफंगे होते, तो आपको कैसा ट्रीटमेंट मिलता? और क्या इससे पहले आपने कभी यूएस में कोई जेल काटी थी? जी अली भाई, मैं इससे पहले 2 दफ़ा गया हूँ, लेकिन लंबा नहीं मेहमान रहा। शुरू शुरू में जब मैंने एफबीआई ज्वाइन करने से पहले एक दफ़ा मैंने, मुझे एल पासो फेडरल प्रिजन में वक्त गुजारने का मौका मिला है। तो वहाँ मैं था, लेकिन वहाँ मैं 1 महीना 1.5 महीना था। वो तो ऐसा था जैसे वेकेशन टाइम होता है, वो तो कोई मसला ही नहीं था। काउंटी जेल में उसके अलावा अटलांटा फुल्टन काउंटी प्रिजन में रहा। तो फुल्टन काउंटी भी वो जनरल पॉपुलेशन में होते हैं आप। वो 12 घंटे लॉकडाउन होता है और 12 घंटे ऑन ऑन टाइम होता है। इसका मतलब वो रात को 11 बजे जो है वो बंद कर देते हैं। 12 घंटे नहीं, कम ही होता है, 11 बजे, 10 10 बजे वो कम लॉकडाउन करते हैं। डिपेंड करता है आप कहाँ पर हैं। वो 10 ओ क्लॉक वो बेड टाइम होता है आपका। उस वक्त ज़्यादा हिलने जुलने नहीं देते। वो आप जाके बेड पे सो जाएं, फिर सुबह उठें तो आप जनरल पॉपुलेशन में लोग हैं। फिर वहाँ पे कार्ड्स गेम चल रहे होते हैं, चेस होता है, या किताबें हैं, लाइब्रेरियाँ हैं, वो सब काउंटी में भी होता है और फेडरल प्रिजन में भी होता है। तो वो तो आपका टाइम अच्छा गुजर जाता। अगर मैं नॉर्मल होता, आइसोलेशन में ना होता, तो वो 1 साल शायद मेरे लिए 10 साल के बजाय 100 साल के बराबर ना इसला होता। ये शायद मेरी मेमोरी में इतना इम्प्रिंट ना होता। उसका मुझे आज भी इफेक्ट है। वो पीटीएसडी उसका एक होता है कि आपको सिंड्रोम हो जाते हैं उसके, एंड आई सफर फ्रॉम दैट एज वेल। तो वो थोड़ा सा आसान होता है। लेकिन अली भाई जेल जो होती है वो असल में जेल ही होती है। आप टाइम तो जो कर रहे हैं ना वो टाइम ही है। चाहे एक ये बहुत मशहूर मकूला है कि जेल से ही लोग कहते हैं कि वेदर यू डूइंग टाइम ऑन अ मून, चाहे आप चांद पे काट रहे हो या आप सोने के कमरे में, अगर आपकी लाइफ को, जेल का मतलब ये होता है, लोग समझते नहीं है कि जेल का मतलब 4 दीवारें नहीं होती। जेल का मतलब होता है कि कोई और आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा हो 24 घंटे। हमारे यहाँ जो खारतों औरतें कहती है ना मेरी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, उन्होंने अभी लाइफ कंट्रोल देखी नहीं है। आपको खाना जब मिलेगा जब कोई, आपकी लाइफ का हर मिनट इट्स अबाउट समबडी एल्स। अगर मैं नॉर्मल होता जेल में तो तब भी वो इतनी हार्श थी कि वो आपको बोलते खाओ तो आप खाएं, वो बोले उठो तो उठो, सो तो सो, अब ये करो तो वो। आई मीन समबडी कंट्रोल योर लाइफ इज प्रेजेंट बिसाइड 4 दीवारी। अब बाहर नहीं जा सकते, दैट्स वन एस्पेक्ट ऑफ इट। लेकिन सबसे बड़ा एस्पेक्ट जो जेल में जो हर्ट करता है इज नॉट नोइंग, कंट्रोलिंग, कंट्रोल्ड बाय समबडी एल्स। सो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। तो 1 साल के बाद, जो वो 1 साल जब मैंने वहाँ काट लिया और उनको अंदाजा हो गया अली भाई कि मैं ब्रेक नहीं होऊंगा, इन्होंने मुझे इंटरव्यू किए, कहा कि यू वांट टू बैक आउट फ्रॉम इट, यू वांट टू बैक आउट फ्रॉम इट, यू वांट टू बैक आउट फ्रॉम इट। तो जब मैंने नहीं किया तो उनको अंदाजा हो गया था कि, और मुझे वो अनडेफिनेटली इंडेफिनेटली नहीं रख सकते थे फेडरल प्रिजन में, और उनके लिए पॉसिबल नहीं था। तो फिर उन्होंने मुझे फेडरल प्रिजन में मूव किया, जो जहाँ मुझे इनिशियली होना चाहिए था। उसूलन मुझे फेडरल प्रिजन में, फेडरल प्रिजनर हूँ, मैं काउंटी प्रिजनर नहीं था। तो और काउंटी को भी प्रेशर होगा कि भाई ये तुमने एक फेडरल प्रिजन को बगैर इस तरह रखा हुआ है अनडॉक्यूमेंटेड। तो फिर उन्होंने मुझे मूव किया फ्लोरिडा में एफसीसी कोलमन मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में।
तो वो जो था वो थोड़ा आसान था, क्योंकि फिर आप जनरल पॉपुलेशन में, फिर आप सबके साथ मिल रहे हैं, वहाँ दोस्तियाँ हो जाती हैं, मिक्स एंड मिंगल, वहाँ टीवी भी है, न्यूज़ भी होती है, आप दुनिया से बाखबर भी रहते हैं। वहाँ जेल में आपको MP3 प्लेयर भी आप बाय कर सकते हैं, सब कुछ कमर्शियली भी होती है। वहाँ कोक भी, कोको कोला, कोक भी मिलती है, वैसे तो कोकेन भी मिलती है, हर चीज़ मिल जाती है, वॉट एवर यू कैन इमेजिन। आपके जराए होने चाहिए, जुगाड़े होने चाहिए, गैंग से डीलिंग होनी चाहिए, आप जो सोचते हैं, वो जो आपकी सोच है। सिगरेट पीनी है वो भी मिल जाएगा, हर चीज मिल जाती है लोग सिगरेट, लेकिन $20 का एक सिगरेट होता है, एक सिंगल सिगरेट जेल के अंदर $20 का होता है, एक सिंगल सिगरेट। तो इमेजिन करें, हर चीज मिल जाती है, हेरोइन भी मिल जाती है वहाँ। आप जो सोच सकते हैं, वो सेल फोन भी आते हैं, मोबाइल फोन भी मिल जाते हैं। मेरे पास जेल में मोबाइल फोन था, मैंने स्मगल कराया था फेडरल प्रिजन में। जब मुझे फेडरल में मूव कर दिया, जनरल पॉपुलेशन, तो फिर तो मैं लोगों के साथ था, फिर तो वहाँ दोस्तियां हो गई, प्रोटेक्टिव कस्टडी भी ऐसा खास नहीं थी मुझे। तो वो दैट वाज बेटर टाइम देन काउंटी जेल।